जोड़े मेहतरानी बोली और राजा को वचन सुनावे भैया राजा को वचन सुनावे हाथ जोड़ी मेहतरानी बोली और राजा को वचन सुनावे भैया राजा को वचन सुनावे। हाथ जोड़ करके कहने लगी है राजा ध्यान देना हमारे एक एक शब्दों पर। राजा कहने लगे कहो तो मैत्रानी बोली अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को और भाई ना कोई संतान नहीं राजा भाई ना कोई संतान नहीं 12 साल तेरी भाई शादी को राजा कहीं ना कोई संतान नहीं राजा कहीं ना कोई संतान। बारह साल बीत गई तुम्हारी शादी हो लेकिन तुम्हारी रानी की कोख से अभी तक किसी ने बालक ने जन्म नहीं लिया। राजा कहने लगे तो तुम्हें कोई परेशानी तो क्या हुआ सुनो क्या हुआ। बोली मैत्रानी अरे तुम्हारा जाने बंसी हुई गए तुम्हारा जाने बंसी हुई गए और भाई न कोई संतान नहीं राजा भाई न कोई संतान नहीं मतलब अरे संतान नहीं हुई मेरे महल में हम लोगों को कष्ट होना चाहिए लेकिन तुम्हें परेशानी क्या है मैत्रानी तुम अपनी परेशानी कहो। तो मैत्रानी बोली सुनो हमें परेशानी क्या है। अरे तेरो मुखड़ा देख लेती राजा तेरो मुखड़ा देख लेती राजा और मिले नहीं भोजन नीरजी राजा न भोजन नीरजी। तेरा मैं जिस दिन मुख देख लेती हूँ उस दिन मुझे पेट भर भोजन नहीं मिलता। तुम तरबंसी हो। आज राजा कहने लगे मैत्रानी हर कोई भक्त गोली मारता तो उसमें आवाज निकलती है लेकिन तूने तो ऐसी गोली मारी आवाज भी नहीं कड़ी सीना पार के पार। बोले हम महाराज देवर्षि अरे बोलिए कीर्तन गोली मारी
लगाता है प्रभु। एक मेहंद्रानी होकर के मुझे ताना मारती है, कहो प्रभु। अरे कर राजा रहे रुधन मचा, अरे धरती मैया तू ही बट जाती और मैं तो तू ही में जाते मैया समा। हे प्रभु कहो डाक, ये मेहतरानी होकर के मुझे ताना मारती है, तू राजा नरवंशी है, तेरा मुख देख लेती हूं तो 3-3 दिन बीत जाते हैं और मुझे पेट भर भोजन नहीं मिलता। आज राजा कहने लगे हैं मेहतरानी, मेरा मुख देखने से तुम्हें वास्तव भोजन नहीं मिलता। राजा मुझे नहीं मिलता। राजा कहने लगे अगर तुम्हें भोजन मिल गया तो, अगर मुझे भोजन मिल गया राजा तो सुबह ही होते होते मुझे फांसी पर चढ़वा देना। आज मेहतरानी कहने लगी अगर किसी तरह से मुझे भोजन नहीं मिला तो माता बहनों राजा अपने आप को न्याय लेता है, अगर तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा तो मैं इस राज्य को छोड़ करके कहीं जंगल के लिए चला जाऊंगा। आज मेहतरानी अपने घर के लिए चली जाती है। इधर महाराज जेवर सिंह ने पटवारी मंत्री को बुलाया और कहा है पटवारी मंत्री, ये भोजन तू लेकर के जा, उस मेहतरानी के हाथ में देना और दूर खड़े होकर देखते रहना भोजन उसे मिलता है या नहीं। आज पटवारी ने ऐसा ही किया। आज जाकर के उसके मेहतरानी के महल में और मेहतरानी के हाथ में भोजन को दे दिया। और ये 21 रुपए का दान गौरव भैया बाबा जारवी के चढ़ाव में अर्पण करते हुए जारवी कोट भंडार भरी ऐसे मदानी के घर में हमेशा सुख और शांति का तार बना रखे। बहुत अच्छी दरबार की। आज मेहतरानी भोजन को लेकर के अपने महल में जाती है। माता बहनों उसके पति जब हर खेत से जब काम करके आते हैं तो पहले तो 1 लोटा जल लेकर के पास में गई, कहिए महाराज जलपान कर लो। जलपान किया, उसके बाद में वही थार जो राजा ने भिजवाए अपने पति को जाकर के मेहतरानी ने दिए हैं। आज वो मेहतर कहने लगा है पप्पू की मम्मी बात सुनो, क्या हम रोज खाते थे बाजरे के रोटला मोट की दाल, आज पूरी पुआ और खीर जो तरह तरह के जब मैं देखो कितने अचार जो कहां से आए। मुझे पता कि मेरे घर में तो कुछ घी नहीं था जो पूरी बन सकती, दूध नहीं था जो खीर बन जाती, ये कहां से आए हैं। आज मेहतरानी कहने लगी है प्रभु जे अपने देशपति राजा ने भिजवाए ही, जो उन्होंने ये भी कहा है 15 दिन तक तुम भोजन हमारे यहाँ